तबरेज भाई आइए, इसी बहाने थोड़ा गुलाम अली साहब के जबरदस्त करना आवाज़ बख्शी जल्दी खाने का पीछे का फोटो नहीं ना उनमें पिक्चर प्ले के लिए लगी है, प्ले के लिए नहीं लगी, नहीं तो भैया जो भेजे उन्हें
बिखर जाएंगे। हर तरफ धुंध है, जुगनू है, चांद का बस्ती में अगर जाऊंगा, कौन पहचानेगा बस्ती में अगर जाऊंगा। दोगी तो मर जाए, छूने से निकल जाऊंगा। फूल रह जाएंगे गुलदान में यादों की नजर। मैं तो खुशबू हूँ फिजाओं में बिखर जाऊंगा। मैं तो खुशबू फिजाओं में बिखर जाऊंगा। अब अगर यार दुआ दोगी तो मर जाऊंगा। हम उनका इस्तेमाल करते हैं, मतलब करते हैं। मैं जनाब अब्दुल रही कासिम कुर्सी कुर्सी कमेटी के मेंबरान से दरख्वास्त करता हूं कि आगे आ जाए, स्टेज के पास आ जाए सब लोग। सबसे पहले मैं डॉक्टर अब्दुल्लाई साहब तशरीफ रखें। डॉक्टर साहब जलसे की सदारत हमेशा
डॉक्टर मुखर्जी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एलुमनस हैं और IPS ऑफिसर रहे हैं। इन्होंने स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप SPG में सर्व किया है, जो कि प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी एजाजी एयर मार्शल डॉक्टर देवेश वत्स साहब को आवाज़। India's foremost expert in cyber security. A bachelor's in electrical engineering from AMU and later a master's and PhD from IIT Bombay. He went on to serve the Indian Air Force for 37 years. Dr. Vats Project Award भी दिया। डॉक्टर वत्स को मेरिटोरियस सर्विसेज के लिए विशिष्ट सेवा मेडल मिल चुका है और पोस्ट रिटायरमेंट he is still serving the country by being a latest IATS और उर्दू पोइट्री का शौक़ रखते हैं, लिखते भी हैं। मैं अभी इनसे दरख्वास्त भी करूंगा कि इन्होंने भी एक हाल में ही आज ही एक अलीगढ़ पे कुछ लिखा है, वो भी सुनाएंगे। Counted among the world's top 2% scientists अलीगढ़ तहरीक से जुड़े हुए हैं और इंशाल्लाह हम लोग आइंदा उनके साथ बहुत क्लोजली जुड़ के कुछ काम भी करने के इरादे रखते हैं। हम लोग इस पर बातचीत कर रहे हैं। खैर मकदम करता हूँ। सर सैयद डे को बहुत से लोग ईद अली की जिम्मेदारी उठाई है, बेहतर करें, कुछ अच्छा करें, कुछ नया करें। इसी सिलसिले से आज की तकरीब में भी कुछ चीज़ें रखी गई हैं जो कि आपको धीरे धीरे आपके सामने आएंगी। हमने पिछले एक AMU ओल्ड बॉयज एसोसिएशन ऑलरेडी एक NOC भी ला के दिया यूनिवर्सिटी से, लेकिन उसको रजिस्ट्रार साहब ने माना नहीं। फिर मजबूरन हमको दूसरा नाम चुनना पड़ा, तो हम लोग ने हो रही है और डिजिटाइज भी हो रही है। इसमें तमाम दुनिया भर के अलीग्स का नाम शामिल है, लेकिन मेरे ख्याल से अभी इसमें शायद आधे अलीग्स का भी नाम शामिल नहीं है। तो इसी की वजह से हम जो अपनी वेबसाइट के ज़रिए रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, उसमें आपकी सारी डिटेल्स मांग रहे हैं, वो इसमें शामिल करने के लिए आप हमारे एसोसिएशन के रजिस्टर्ड मेंबर तो बनेंगे। हमारे मेहमान खुसूसी का खैर मकदम करते हैं। हमारे स्पेशल गेस्ट शोएब अहमद साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं, हम खैर मकदम करते हैं। जैसा कि नुसरत अब्बासी साहब ने अभी बताया कि हमने अमूबा की मेन बॉडी से भी अपना रजिस्ट्रेशन करा रखा है और साथ ही साथ गोरखपुर अलीग वेलफेयर एसोसिएशन से भी अपना रजिस्ट्रेशन है इस नाम से। कि वो स्टेज पे आ जाए। जनाब सऊद साहब, जब तक जनाब सऊद साहब आ रहे हैं और हकीम मोहम्मद अहमद साहब थे, मैं आप सबसे दरख्वास्त करता हूँ कि 2 मिनट का साइलेंस और दुआए मग़फ़िरत करके हम उनको बख्शें। उनकी मग़फ़िरत फरमा, उनके दर्जात बुलंद फरमा, जन्नतुल फिरदौस में उनको आला मुकाम अता फरमा, पसमानदगान को सब्र जमील अता फरमा। जज़ाकुमुल्लाह। ये अल्फाज को भी आप अपनी ज़बान से कह देंगे तो ये आपकी तरफ से उनको सवाब पहुँच जाएगा। जज़ाकुमुल्लाह। पर्सनैलिटी भी है, कई न्यूज़ चैनल्स में आप इनको देखते होंगे अक्सर। तो जनाब सऊद साहब, मौजूदगी से ही ये शाम, ये महफिल अपने आप में बहुत सर ने और नुसरत अब्बासी साहब ने मुझे इसकी आगे इस जलसे को, इस महफिल को बढ़ाने के लिए मुझे यहाँ दावत दी। इसके लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे बड़ी डे की बहुत बहुत पुरखुलूस मुबारकबाद। और
सर सैयद अहमद ख़ान की जब बात होती है तो उनकी खिदमत को मनाने के लिए आज की तकरीब में आप सब और हम यहाँ पर मौजूद हैं। अगर हम सर सैयद अहमद ख़ान के बारे में बात करें, यहाँ पर उनकी जाहिर सी बात है रहनुमाई, उनकी जो बातें हैं, उन्होंने जो देश रहनुमा, एक अजीज़ मुस्ले और तालीम के एक चैम्पियन स्टार सर सैयद अहमद ख़ान की याद में जमा हुआ, उनकी ज़िंदगी और कामों पर जश्न मनाने के लिए इकट्ठा हुआ। सर सैयद अहमद ख़ान अपनी ज़िंदगी में तमाम और बहुत से काम उन्होंने किए, मुआशरे के लिए किया, और तालीम के शोबे में जो बेदारी उन्होंने पैदा की है, तो उसमें आज जो सर अभी एक बुक दिखा रहे हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि इसमें आधे भी अलीग्स का नाम नहीं है। सिर्फ उन्हीं की एक दूरंदेशी थी जो आज इस कदर पूरी दुनिया में एक साथ, जहाँ आज हम इकट्ठा हुए हैं, हमारी महफिल एक छोटी महफिल भी हो सकती है, कुछ और महफिलें होंगी और कुछ बहुत बड़ी महफिलें होंगी, लेकिन ये आप समझ लीजिए कि इसी वक्त इसी साथ में पूरी दुनिया भर को अगर आगे बढ़ाना है और इस शोबे में अगर आगे बढ़ना है अपने आप को, जिस वक्त सन 1857 की एक क्रांति हो रही थी, उस वक्त उनके जहन पे जो इम्पैक्ट पड़ा, उसी ने उनको ये सोच दी और उसके बाद एक ऐसी यूनिवर्सिटी की ताबीर पड़ी, उसका आगाज़ हुआ, जो आज हम पढ़ते हुए, लिखते हुए और सब अलीग इकट्ठा होते हैं। कुल मिलाकर के आज हम उनके कामों को याद करेंगे और उनकी जो नज़रियात हैं उनको याद कर रहे हैं और उन पर अमल करने की भी कोशिश करेंगे और इंशाअल्लाह ताला अपने लिए कुछ नया सीखने की भी कोशिश करेंगे। और उन्हीं का उनका एक कोट है कि तालीम वो बेहतरीन हथियार है जो इंसान को हकीकी आज़ादी दिला सकती है, और यकीन मानिए आज भी उसकी ज़रूरत है। ये अगर आप सियासी तौर पर भी देख लें तो कई माशरे की, क्योंकि हालांकि सर सैयद अहमद ख़ान साहब ने कभी हिंदू मुसलमान नहीं किया, एक पूरी कौम को एक तालीम से जोड़ करके जो भी पसमानदा लोग थे उन पसमानदा लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया। लेकिन आज भी आप देखते हैं कि मुआशरे में, हिंदुस्तानी मुआशरे में हर तबका ऐसा है जहाँ कहीं ना कहीं तालीम की एक ज़रूरत है। तो आप सोचिए कब से वो सफ़र चला आ रहा है और आज भी इस तरीके के जलसों की ज़रूरत पड़ती है जब हम उन बातों को याद करें और वहाँ से आगे कहीं ना कहीं हम अपने सफ़र को आगे बढ़ाएं। बहरहाल और ज़्यादा देर न करते हुए मैं इस पूरे प्रोग्राम को आगे बढ़ाता हूँ। और जैसा कि अभी सभी अलीग्स हैं, ऐसे में अगर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की बात ना हो, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का जिक्र ना हो, क्योंकि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी हम सब के लिए सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं है, एक इमोशन है, हमारे लिए एक एहसास है, एक जज्बा है, एक जज्बात। तो यहाँ पर मौजूद होकर के हम सीधे वहाँ तो नहीं जा सकते, लेकिन एक छोटा सा वर्चुअल टूर हम आपको कराना चाहते हैं। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी आज के ख़ास मौके पर किस तरह से सजती है, किस तरीके
सबसे अहम और शायद खुशनुमा दौर गुजारा है। तो वो ये इसलिए ज़रूरी था क्योंकि अगर हम यहाँ पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, सर सैयद डे का जलसा मना रहे हैं, तो एक वर्चुअल टूर कम से कम कर लिया जाए। बहरहाल जलसे को स्टेज पर मौजूद और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से मोहब्बत रखने वाले तमाम वो हजरात जो आज यहाँ तशरीफ फरमा है, आपका मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप इस महफिल में आए और आपने आकर के हमारी खुशियों को दुबारा किया कि जब अच्छी अच्छी बातें होती हैं तो कुछ लोग डिस्टर्बेंस करते ही हैं, लिहाजा उसका ख्याल न करें। सर सैयद के सिलसिले में, अलीगढ़ के सिलसिले में और हमारी अपनी तालीमी सरगर्मियों के सिलसिले में जो कुछ हम करते रहे हैं उसे हम जानते हैं और समझते हैं। सैयद अब्दाए मिल्लत, पीर दानाए हरम, हम भी हैं सरगर में खरोश, हुर्रियत का नग़्मा है, जमहूरियत का साज है, अपने हाथों फिर नए एक दौर का आगाज है। फातिहा खानी को आया था तेरी तुरबत में मैं, पा सका काबू न अपने दिल की कैफियत में मैं। लालो अलबासो ज़बुर्रत तो तेरे छाया नहीं, तोहफ़े दिल से गरा कीमत कोई तोहफ़ा नहीं। ये उसी सागर का है छलका हुआ लाले महराब, खाके मदद से तेरी करता हूँ इसका इंतजार। सो दोस्तों, इस इंतजार आज भी रोज़, हर साल, हर सुबह, हर शाम सर सैयद की कोशिशों का समरा हम देखते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि ऐसी चिंगारी भी यारब अपने खाकिस्तान में थी जिसने आज हमें सर उठा के चलने की हिम्मत दी है। और मैं आप तमाम हज़रात के सामने ये कोशिश करता हूँ और ये दुआ करता हूँ कि हमारी आइंदा आने वाली ज़िंदगी तालीमी मियार को अंधेरों में गायब हो चुकी थी, जिसके ये अंदाज़ा ही नहीं था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम हज़रात की दुआएं हमारे साथ रहेगी और हम की एसोसिएशन के लोगों ने मुझको इज़्ज़त बख्शी। मंच पर मौजूद हमारे डीसी साहब, हमारे एडीएम साहब, साहब, डॉक्टर अजीज़ साहब, इब्राहिम साहब और सामने जो लोग बैठे हैं इसमें से बहुत से लोग हमारे बहुत अजीज़ हैं, इज़्ज़त के काबिल। जब ये प्रोग्राम होता था उसकी सदारत भी करते थे। मैं बहुत क्लोजली उनको देखता था, तो जो मोहब्बत उनकी अलीगढ़ से और अलीगढ़ के साथ उनका जो जज्बा जुड़ा था वो एकदम अलग था। जैसे शेरवानी, खाली ब्लैक शेरवानी की एक बात नहीं है। जब भी मैंने उनसे कहा बाद में भी कि आप शेरवानी कभी दूसरी बना लेंगे, नई शेरवानी भी वो बनवाते थे तो सिर्फ काली ही बनवाते थे कि नहीं बेटा अलीगढ़ियन हूँ, मुझे सिर्फ काली शेरवानी पहननी है। और हमेशा इसी जज्बे के साथ वो रहे। उनकी कोशिश हमेशा थी कि एजुकेशन की फील्ड में कुछ किया जाए। जब 60-65 साल की उम्र में लोग रिटायर होते हैं तब उन्होंने इस्लामिक कॉलेज ऑफ कॉमर्स की स्थापना की। सर सैयद जी के बारे में बोलते थे कि द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन एजुकेशन। गांधी जी सर सैयद जी के बारे में बोलते थे कि जो है प्रॉफिट ऑफ एजुकेशन का मसीहा। कभी उन्होंने हज़रात और मेरे अजीज़ रफ़क़ाए इल्म व अदब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आज की ये महफ़िल की गई है जिसने इल्म की शमा रोशन करके एक मुर्दा कौम में नई रूह खोल दी। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सर सैयद अहमद ख़ान अलैहिर्रहमा की, जिनके अफ़कार की कोख से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जैसा अजीम अदारा वजूद में आया। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी सिर्फ ईंटों और पत्थरों की इमारत नहीं, बल्कि ये फ़िक्र व दानिश का किरदार साजी, तहज़ीबी शऊर और कौमी बेदारी की आबियारी भी की जाती है। इसी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की अज़मत को सलाम पेश करने के लिए मैं एक मुख्तसर सी नज़्म पेश करना चाहती हूँ। ये नज़्म सर सैयद के ख्वाब, उनकी काविश और अलीगढ़ की रोशन तारीख़ को नज़र है। ये रहबर जौनपुरी की नज़्म है जिसका उन्वान है हुनरगाहे अलीगढ़। ए हुनरगाहे अलीगढ़ मरकज़े इल्मो कमाल, ए हुनरगाहे अलीगढ़ मरकज़े इल्मो कमाल, तेरी हस्ती महर ताबा तेरी अज़मत बेमिसाल
है तेरी तहरीक से आबाद बज़्मे ज़िंदगी, है तेरी तहरीक से आबाद बज़्मे ज़िंदगी, तीरा ज़हनों को सदा बख्शी है तूने रोशनी, तीरा ज़हनों को सदा बख्शी है तूने रोशनी। बिल यकीन अब कौम तेरे फैज़ से सरशार है, बिल यकीन अब कौम तेरे फैज़ से सरशार है, तू इलाजे कुश्तहाए गर्दिशे अदवार है, तू इलाजे कुश्तहाए गर्दिशे अदवार है। हो रही है सुरखरू सरफराज, तेरी महफिल से हुए हैं सुरखरू सरफराज, जाकिरो जोशो सुहैलो जौहरो शौकत मजाज। रेगज़ारे जहल में तू चश्मे इकराम है, रेगज़ारे जहल में तू चश्मे इकराम है, आलमे से कामयाबी का वसीला तेरा हर अंदाज है, कामयाबी का वसीला तेरा हर अंदाज है, तेरी हर तहरीक अपने वक्त की आवाज़ है। मुल्क मिल्लत की हयाते नौ का आईना है तू, मुल्क मिल्लत की हयाते नौ का आईना है तू, दीन दुनिया की फजीलत का सदा जीना है तू। सींच कर सैयद ने अपने खून से तेरा गुलसिता, सींच कर सैयद ने अपने खून से तेरा गुलसिता, बख्श दी है तुझको दुनिया में हयाते जावेदा, बख्श दी है तुझको दुनिया में हयाते जावेदा। मुस्लिमों हिंदू तेरे अल्ताफ से हैं शाद काम, मुस्लिमों हिंदू तेरे बढ़ाते हैं। और हमारे देखिए हमारे दरमियान मेहमान खुसूसी और मेहमान और जो इस डायस पर बैठे हुए हैं मोअज़्ज़िज़ लोग और हमारे सारे भाई बहन, और बेहद दिन पर हम यहाँ मौजूद हुए हैं और यहाँ से बोल रहे हैं। बचपन की याद कहूँ, जब क्लास 5-6 में था तो अपनी हिस्ट्री की किताब में सर सैयद के बारे में पढ़ता था और उनकी वो तस्वीर, उनके वो तकमे और उनकी वो वाइट फ्लोइंग बियर्ड और शख्सियत क्या थी जिसने इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया कि आज भी याद होती है दुनिया के हर कोने में। जैसा नुसरत अब्बासी साहब ने बताया कि सब सेलिब्रेट कर रहे हैं चॉइस, उसमें हमको बोलना ये बहुत अच्छा लग रहा है। इलाहाबाद से एक और चीज़ है, सर सैयद ने वहाँ पे एक प्रॉपर्टी खरीदी थी और ये कुछ लोगों को मालूम होगा, ये क्रॉनिकल्ड है, ये किताब में है और ये हिस्ट्री का पार्ट बन चुकी है, जिसको बाद में उनके लड़के वो रहते थे और लेटर मोतीलाल नेहरू साहब ने उसको खरीदा और वो स्वराज भवन के नाम से जाना चला। जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल की लड़ाई वहीं से शुरू हुई, स्वराज भवन से। 118 एकड़ की ज़मीन थी। ये हमारी मेमोरी है, उसको मैंने सोचा उनके बर्थडे पे शेयर करूं आप लोगों से, उससे मुझे बहुत अच्छा लगेगा। कि बंगाली वो इसलिए कि सर सैयद उनको बता जाता है वन ऑफ द मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, किताबों के नाम में मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, वो वाकई मॉडर्न इंडिया के मेकर्स में से एक थे। जैसा सऊद साहब ने बताया कि नेहरू जी ने कहा था कि ही वाज द आर्किटेक्ट ऑफ एजुकेशन और मॉडर्न एजुकेशन, दैट इज नॉट मच ऑफ द मार्क, बिल्कुल सही कहा था। तो वो मिले कंसिडर्ड टू बी फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो वो सिर्फ एजुकेशन के लिए ही नहीं, जैसे उस वक्त जो सोशल इवल्स थी, समाज की बुराइयां थी, उसको दूर करने में, लाइक विडो रीमैरिज, इनफेक्टिसाइड, बच्चों का सैक्रिफाइस देना, औरतों को सती प्रथा सब जानते होंगे देना, उसको खत्म करने में उनका हाथ था। सर सैयद कुछ लोग कहते हैं कि वो उनसे मिले थे, लेकिन वो कंफर्म नहीं हो पाया क्योंकि जब 1833 में उनकी डेथ हुई तब सर सैयद वॉज ओनली 16 और 17 ईयर्स ओल्ड। मुश्किल है मिलना, लेकिन कलकत्ता गए जरूर थे। विमेन्स एजुकेशन में लाया जाए, मतलब हताशा का कोई स्कोप नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। लेकिन मैं काफ़ी तादाद में कोचिंग करता हूँ उन एस्पिरेंट्स आना चाहते हैं, तो हम कम्युनिटी में देखते हैं, माइनॉरिटी कम्युनिटी में भी, कि सब आगे आ रहे हैं जानने के लिए, कोचिंग में हिस्सा लेने के लिए। जामिया की मैं 2 20 लेडीज थी, जिसका मतलब होप है, एंड ऑल इज नॉट लॉस्ट। ये नहीं है कि आज के तारीख में सर सैयद नहीं है तो हम रुक गए।
उनके आदर्शों पे, उनके दिखाए हुए रास्तों पे यूथ को आज जो यहाँ ability once again, and thank all of you, Dr. Aziz and Abbasi Sahab, who took all the trouble of receiving me at the airport and making me very comfortable. Thank you all. मुझे लगता है कि वो जो दर्द था सर सैयद अहमद के जहन में, उनके विज़न में कि कैसे मुआशरे की इस्लाह की जाए और कैसे एक तालीम को आगे बढ़ा करके इस भाईचारे को भी बढ़ाया जाए और उस एक जो एकता है, एक ह्यूमैनिटी है, एक विज़न है, उसको लेकर के आगे चला जाए। और सर के विज़न में भी वो दर्द आज भी नज़र आ रहा है कि उस रास्ते को ख़त्म नहीं, हर्डल्स हैं, उन हर्डल्स को पार करके हमें उस रास्ते को छोड़ना नहीं। तो थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड सर। और थोड़ा सा एक छोटा सा बाकी जो हमारे हाजरीन हैं उनके लिए एक गज़ल का एहतमाम है और इसके लिए मैं गुजारिश करना चाहूँगा स्टेज पर तबरेज़ सिद्दीकी साहब। हर युग की सियासत है, ये दुनिया जहाँ तक है, ये दुनिया जहाँ तक है, इंसान की विरासत है, इंसान की विरासत है। दीवारें उठाना तो हर युग की सियासत है। में है चमक वही, अश्कों में है कसर वही, चाहे कहीं भी जाओ तुम, प्यार में है महक वही, हर आँख शरारत है, हर आँख शरारत है, हर दिल में मोहब्बत है, हर दिल में मोहब्बत है। दीवारें उठाना तो हर युग की सियासत है। बच्चों की मुस्कुराहटें, माँ के दिलों की आहटें, चाहे कहीं भी दूर रहे वो, प्यार में ना कमी हो। मैं तेरी ज़रूरत हूँ, मैं तेरी ज़रूरत हूँ, तू मेरी ज़रूरत है, तू मेरी उठाना तो हर युग की सियासत है। स्वरूप एक है, जलता स्वरूप एक है, आदत जुदा जुदा सही, सूरज की धूप एक है, मंदिर में जहाँ तक है, इंसान की विरासत है, इंसान की विरासत है। दीवारें उठाना तो हर युग की सियासत है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और अब हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और जैसा मैंने कहा कि हमारे दूसरे मेहमान एजाजी डॉक्टर देवेश भट्ट साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि वक्त आवाज़ नहीं आई काम
जवाब नहीं आया किसी से बोला। तमाम बैठे बहुत काबिल और पढ़े लिखे लोग जो डायस पे बैठे हैं उनको मेरा सलाम। और मैं यहाँ आपको तकरीर नहीं कर सकता क्योंकि डॉक्टर साहब बैठे हैं, वाइस चांसलर साहब बैठे हैं, शांतनु सर ने इतनी अच्छी बातें बताई। सर सैयद अहमद खान साहब की बातें आपने बहुत सुनी। मैं सिर्फ आपको ये बताऊंगा जो कहते थे और जो उन्होंने कहा, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में जो मैंने सीखा उसको मेरी ज़िंदगी में कैसे मैंने महसूस किया और उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया, तो उसके लिए मैं अपनी फांसी साहब की है या हमारे MC साहब की है, तो मैं अगर आप इजाज़त देंगे तो थोड़ा अंग्रेज़ी में गुफ्तगू करूँ, क्योंकि असर साहब ने कहा था कि भाई आपको थोड़ा वेस्ट भी सीखना है, तो मैं कह सकता हूँ। It fills my heart with immense pride and gratitude to stand before you on this sacred occasion, which we call the Founders' Day, an enduring institution of enlightenment. We celebrate not merely the birth of a man, but the rebirth of an entire intellectual civilization in the Indian subcontinent. For every elect, this day is not just a commemoration, it is the month of 1857 when despondency had gripped the Indian Muslim community, which was spoken about. He dared to dream of Renaissance through education. He saw knowledge as the true liberator and believed that the destiny of people, one that blended the finest elements of Western rationalism with the moral and spiritual strength of the East. To the skies as an officer of the Indian Air Force, I realized that Aligarh was where my foundations were truly laid. The spirit of discipline, the value of service before just our careers, but as was mentioned, but our character. Wherever I have gone, whether serving in the cockpit, commanding units, or working in strategy and technology domains, the values instilled by AMU have been my compass. And it is in our humility, our integrity with the verses of Ghalib and Iqbal, AMU instilled in us a unique blend of tradition and modernity, faith and reason, and service and leadership. As alumni, we are not merely the... So when we stand in an era, it's a nostalgia, but as a living in action, in innovation, in public service, in research, and in pursuit of harmony. On this associate day, this for all of us. Let us renew. Jai Hind. Thank you very much. Jai Hind. कीजिए, मिजाज में नरमी बरता कीजिए, अपने को वरना अलीग्स कहना छोड़िए, नाता भी अलीगढ़ से अपना तोड़िए। ये भाईचारा हमें सिखाती है, दूसरों की मदद करना हमें बताती है। जिंदगी की यही जस्तजू है, मोहब्बत की खुशबू फैलाता रहे, तहजीब अली दिखाता रहे, यूनिवर्सिटी का परचम लहराता रहे और दिलों में गूंजता तराना रहे। अलीग्स दुनिया में चपटे फाउंडर ऑफ पैसिफिक ग्रुप ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के, और उनके लिए उन्हें इस अवार्ड से नवाजा जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, और कांग्रेचुलेशंस सैयद हबीबुल्लाह साहब, बहुत बहुत मुबारक। वैसे सैयद आमिर साहब थे वहाँ पर उस वक्त वाइस चांसलर, उन्होंने काफ़ी हम लोगों की हेल्प की। फर्स्ट टाइम में ही मैं मेन क्वालिफाई किया, मगर उसके बाद नहीं आ पाया। मेरा डिफरेंट स्ट्रगल होता रहा। 97 में हम लोगों ने जो है वो मैनेजमेंट कॉलेज खोला, मगर कुछ ही दिन में समझ में आया ये कि ये ज़्यादा नहीं चलेगा, तो हम लोग, अब मुझे हो सकता है वहम हो, मगर मैं ये जानता हूँ कि जहाँ पर फिजियोथेरेपी है वहाँ पैसिफिक कॉलेज ज़रूर है। वो चाहे पूरे नॉर्दर्न इंडिया में आप कहीं पर भी जाइएगा, आपको जहाँ फिजियोथेरेपी है वहाँ पर पैसिफिक कॉलेज ज़रूर है। और मैं विद रिगार्ड पीसी साहब से भी बताना चाहूँगा कि प्रोफेसर
प्रोफेसर अब्दुल रहीम फिजियोथेरेपी के जो हेड हैं वो हमारे ही कॉलेज का प्रोडक्ट है। आफरीन असिस्टेंट प्रोफेसर है, वो भी हमारे कॉलेज के ही प्रोडक्ट है, वो भी हमारे यहाँ से ही। BSc खोला, पैथोलॉजी का खोला, 2010 में हमने नर्सिंग कॉलेज खोला, 2014 में BMS खोला और 2022 में फार्मेसी कॉलेज खोला। तो ये सब के साथ साथ हम लोगों का वैसे तो ये है कि हमारे कॉलेज से निकले हुए कोई भी लड़के आपको कहीं पर भी ये नज़र नहीं आएगा कि वो। बहुत शुक्रिया सर। टू द कम्युनिटी हेल्थ इम्प्रूवमेंट के शोबे में उन्होंने बहुत, उन्हें गावा एक्सीलेंस अवार्ड से नवाजते हैं। बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत मुबारकबाद। तो ये 76 में दाखिला लिया और 91 में अलीगढ़ से फारिग हुआ। कि आप 11 साल तक अलीगढ़ में क्या करते रहे? तो ये सवाल सुनकर के मुझे तो जवाब नहीं मिल रहा था। मैंने ये बताया कि MS वहाँ से किया अलीगढ़ से, उसके बाद मैं PMS सर्विसेज में आ गया और उसके बाद बस्ती मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर और हेड ऑफ डिपार्टमेंट रहा और वहाँ से मैंने 23 में रिटायर्ड हो गया। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ यूपी ने मुझको गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में री-अपॉइंटमेंट कर दिया और मैं इस वक्त गोरखपुर शहर में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। थैंक यू। सुजात हुसैन खान साहब आपके सामने हैं, सोशल वर्कर हैं, अवॉर्डेड फॉर एक्सेम्पलरी सर्विसेज टुवर्ड्स द अपलिफ्टमेंट ऑफ द marginalized section of society by drawing inspiration from Sir Sayyid's contribution to society. बहुत बहुत मुबारकबाद सर। लेट हकीम मोहम्मद अहमद साहब की अगर बात करें तो 1949 में वो पैदा हुए और वेल नोन एंड रिलीजियस फैमिली इन गोरखपुर, वहाँ से ताल्लुक़ था उनका। मदरसा दारुल उलूम से उन्होंने डिग्री हासिल की थी। AMU में 1970 से BUMS तिब्बिया कॉलेज से किया। Proud to be called Sir Sayyid's children, and that's the reason we gather here every year, ensuring that Sir Sayyid's vision never gets dimmed. His determination in us to carry the light of ilm far and wide must be kept alive. हम सब जो यहाँ मौजूद हैं, यहाँ और चंद लफ्ज़ों में समेटना बहुत मुश्किल होता है। फिर भी मेरी कोशिश छोटी सी एक है, पेश करती हूँ कुछ दायम जज्बात बयां करने की। शुरू हुआ जो सफ़र एक ख्वाब से था, दौर दर दौर गुजरे वो जज्बा आबाद रहा। सादा लौह से हम जब आए अलीगढ़, घर को छोड़ बाबे सैयद ने किया गर्मजोशी से शराब। उछल हुई आंखें पर सोने न दी घर की याद, रूठते मनाते हंसते हंसाते गले लगाते उमड़ पड़ा यारों का सैलाब। वो कहकाहों की गूंज, वो आंखों की नमी और नूर, हर शख्स नहीं मुखलिस, हर जज्बा नहीं बेबाक। गुम से रहते हैं हम सब, दिल पूरा नहीं दारे फानी में। थी ऐसी ताकत सर सैयद के तकरीर व फिक्र की, जिसने सलीका सिखा दिया हमें बंदाए मोमिन बनने की। चंद लम्हों में क्या क्या करूँ शिद्दत से बयां, कितना अजीज है हमें हमारा ये गुलिस्तां, हमारा ये गुलिस्तां। शुक्रिया। वो बेकरार निगाहें सलाम कहती हैं, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाज़रीन महफिल, आज की इस खूबसूरत बात की सदारत कर रहे सर सैयद अहमद जैसी शख्सियतें यकीनन बड़ी मुश्किल से पैदा हुई। अपनी बेनूरी पे रोती है, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा। मैं बताऊं आपसे कि सन 1857 के गदर के बाद जो माहौल था, ख़ास तौर से मुस्लिम कौम इस तज़ब्ज़ुब का शिकार थी कि उसे आगे क्या करना चाहिए। बुलबुले शहदा तो सुना हंस का, अब
जिगर थाम के बैठो कि मेरी बारी आई। जनाब सदर साहब, मोहतरम डॉक्टर अजीज़ साहब, जिनकी ज़ेर क़यादत और निगरानी में ये एसोसिएशन भली भूली, जनाब नुसरत अब्बासी साहब, सदर अलीगढ़ अलुमनाई एसोसिएशन, हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर एयर वाइस मार्शल डॉक्टर श्री देवेश वास्ता, जिनका अलीगढ़ से बहुत करीबी वास्ता है। पेशतर जब मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज था, उस वक्त उसका पहला एफिलिएशन कलकत्ता यूनिवर्सिटी से हुआ, जहाँ से आपका ताल्लुक़ है, और उसके बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हुआ, जहाँ से आपने पढ़ा। तो ये कॉलेज उस वक्त डिग्रियाँ वहाँ की देता था, जब तक 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अपने वजूद में नहीं आई थी। आखिर में मैं बोल रहा हूँ, तमाम तर बातें लोगों ने कह दी हैं। दूसरी चीज़ ये कि हो सकता है कि अभी तो महसूस नहीं हो रहा, लेकिन देवों के मुंह खुल जाएं तो यहाँ तक वो खुशबू इस ऑडियंस को नाम पर जो ये हॉल रखा गया। सर सैयद अहमद खान, आप जैसे जानते हैं कि 1969 और 70 में वो इंग्लैंड जब This is the college which may expand into a university, the Qabi University, whose sons shall go forth throughout the length and breadth of the land to preach the gospel of free inquiry and of large-hearted tolerance and pure morality, unquote. यहाँ जिक्र हुआ कि उन्होंने हिंदू और मुस्लिम में उनको नाइट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार का खिताब दिया, और एडनबर्ग यूनिवर्सिटी ने उनको LLD ऑनर्स कॉज़ा दिया। तो ये उनके ऑनर में उस वक्त हुआ जब वो इंग्लैंड में थे। वापसी आने के बाद उन्होंने ये कॉलेज की बुनियाद रखी और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अपने वजूद में आई, जो आज अपना रोल अदा कर रही है। लेकिन ये खाली अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से काम नहीं बनने वाला है। आज की तारीख में हिंदुस्तान में माइनॉरिटीज़ की बड़े मदारिस मिलाने के बाद तकरीबन जो तास है, हर चीज़ के ऊपर उसको फौकियत देना, सेकुलर और नेशनल वैल्यूज को अडॉप्ट करें। अभी हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर ने इस पे तवज्जो डाली कि आज का दौर AI का दौर है, वर्चुअल रियलिटी का दौर है, ऑगमेंटेड रियलिटी का दौर है, मिक्स्ड रियलिटी की ज़रूरत है। अपने बच्चों को आप इसकी तरबियत और उनकी तालीम का वहाँ की, और हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर ने उसका जिक्र किया, तो वहाँ तरबियत और तालीम का जो संगम है वो बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ में देखने को मिलता है, उसका फैज़ उठाएँ। बहरहाल अपनी बात को बहुत मुख्तसर करते हुए, कभी गिरते तो कभी गिर के संभलते रहते और बैठे रहते। हर शख्स को अपने हिस्से की शम्मा जलाते जाना है, ये ध्यान रखें। अपने हिस्से की शम्मा, अपने लेवल से जो काम आप कर सकते हो, छोटा हो बड़ा हो, वो आप करते रहिए, क्योंकि बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप जैसी शख्सियत से रूबरू होने और उनके ख्यालात सुनने का हमको बहुत कम मौका मिलता है। बहुत मशहूर है आपके कि आपके वक्त कभी अब ज़रूरत
इस बात की है कि जो ओल्ड वायर उम्दा और बहुत ही ज़बरदस्त नज़्म जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने इसको इतना ज़बरदस्त इफेक्ट हुआ है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जो बड़े संजीदा और बहुत ही पाबंद थे आए, हमने से एक लड़के को गले लगाया और जो लड़कियाँ थी उनके सरों पे हाथ फेरा, तो गालिबन हम लोगों ने उस ज़माने में सबसे अच्छा बहुत आती है। एक कमरे की वो जागीर अलीगढ़ वाली, कीमती कब है नफासत भी है लेकिन नारिस अब खुसूसी मेहमानी एजाज़ी और बाकी जो अजीज़ शख्सियत यहाँ मौजूद हैं और आप तमाम हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम उनके कामों को याद कर रहे हैं। आप सभी का हाज़रीन शुरू हो गया है। आप लोग
का इंतज़ाम इधर हॉल में है, जेंट्स का इंतज़ाम इधर